बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जवाहरलाल रोड पर स्थित आर्य समाज मंदिर के सभागार में डोंट फॉरगेट लेप्रोसी विषय पर आयोजन वर्ल्ड लेप्रोसी डे के तहत एसोसिएशन ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय लेप्रोसी इंडियन संगठन के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता अपाल के सीईओ वेणुगोपाल ने की और इसे उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने किया, जिसके विशेष अतिथि के तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जोनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर माधुरी लता और डॉक्टर अरुण शाह के साथ लेप्रोसी विभाग मुजफ्फरपुर के पदाधिकारी अरुण सिंह ने किया। तो वहीं कुष्ठ मुक्त संसार निर्माण में अपनी आहुति देने की प्रतिज्ञा करते हुए कुष्ठ के नाम से फैली हुई भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। साथ ही कुष्ठ से जुड़े कानून में भेदभाव के साथ ही स्वरूप को बदलने पर बल दिया गया और कुष्ठ को कोई छूत की बीमारी नहीं मानकर लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया गया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि कुष्ठ को लेकर के कार्य किया जा रहा है और इसको लेकर के जो भ्रांतियां थी और जो समाज में दायित्व के साथ दूर हो रही है, जिसको लेकर ये पूरा कार्यक्रम किया गया। केवल मनुष्य को होता है और किसी दूसरे जानवरों को नहीं होता। और इसका जो भी बैक्टीरिया होता है, मैंने अभी बताया कि कई साल तक के बाद ये अपना सिम्टम डेवलप करता है। तो इसलिए इसको कम्प्लीटली हटा देना, क्योंकि अभी पता नहीं, अभी सारे लोग कम्प्लीट कर देंगे और किसी हमारे आपके किसी शरीर में हो सकता है कि 10 वर्ष के बाद 15 वर्ष के बाद थोड़ा सा लक्षण आए, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात है। अगर उस लक्षण आता है तो लोग इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए इसको ये कहना, जैसे पोलियो है कि पोलियो का बैक्टीरिया जो है 24 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता, 48 घंटे ज़्यादा वातावरण में जिंदा नहीं रहता, ये कई सालों तक रह सकता है। तो हम इसको हटाने के बाद बिल्कुल जो सोचेंगे कि अब कोई केस नहीं होगा, पोलियो के जैसे जीरो कर देंगे, वो नहीं संभव है। लेकिन हम उसको मिनिमम कर सकते हैं और जो अभी हम लोग उस दिशा में बहुत आगे बढ़ गए हैं। पहले 10,000 पर 57-58 केसेज हुआ करते थे, अब 1 से कम है, 0.4 है। ये कोई नहीं बुलाते, केवल इसकी लेप्रोसी है, उन्हीं को जो है कुष्ठ रोगी कहा जाता है। ये कितनी बड़ी भेदभाव है। और इसके साथ साथ समाज हमारे साथ जो है एक ऐसा व्यवहार करती है, कोई अब इंसान नहीं है। ये सब भ्रांतियों के कारण फैल रही है। और ट्रस्ट से मेरा अपील ये है कि ये पखवाड़ा में हम लोग आमंत्रित करने से ट्रस्ट हम लोग सहयोग करती है, लेकिन अवेयरनेस कार्यक्रम जो है अनवरत चलना चाहिए, कंटिन्यू चलना चाहिए, जिससे जो है समाज के अंदर जो डर भय व्याप्त है इस चीज़ की हटाए और जानकारी दे। ये समाज में ये भी एक मुख्य दायरा में जोड़ के सबके साथ रह सकता है। डीडवाना में चोरों के बाद अब लुटेरों के हौसले भी बुलंद है। क्षेत्र में बदमाश किस कदर बेखौफ और बेलगाम हो चुके हैं, इसका नजारा कल बीती रात डीडवाना के लाटू फाटक फ्लाईओवर पर दिखाई दिया। कल रात को यहां लुटेरों ने एक राह चलती कार पर हमला कर व्यापारी से 14 लाख की लूट का अंजाम दिया। यही नहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे चंद मिनटों में फरार हो गए। पुलिस ने नाकाबंदी कर लुटेरों की तलाश की कोशिश की, मगर लुटेरे पुलिस के हाथ से दूर निकल गए। आपको बता दें, लूट की वारदात कल रात की है। घटनाक्रम की माने तो सुजानगढ़ के 3 कपड़ा व्यवसायी अपनी कार से भीलवाड़ा से सुजानगढ़ के जा रहे थे। जैसे ही वे लोग डीडवाना के लाटू फाटक फ्लाईओवर पर पहुंचे, तभी गाड़ी का पीछा कर रही एक कार पहुंची, जिसमें सवार बदमाशों ने व्यापारियों को कार पर हमला कर दिया और व्यापारियों का रुपयों से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाश जो बैग छीन कर ले गए, उसमें व्यापारियों के बैग में 14 लाख रुपए थे। अचानक हुई इस घटना से कार सवार व्यापारी सख्ते में आ गए और भयभीत हो गए। बाद में सूचना डीडवाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच पड़ताल की और इस दौरान जिले भर में नाकाबंदी कर लुटेरों की तलाशी की गई, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के कार्यों से प्रभावित होकर केंद्रीय अध्यक्ष KL आर्या, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मीना बिष्ट और कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष कृष्ण शाह, ब्लॉक प्रमुख उपाध्यक्ष शक्ति सुमन शाह, सेवा दल कांग्रेस नगर अध्यक्ष धीरज कुमार, त्रिलोक बिष्ट और उनके नगर के सभी पदाधिकारियों ने भाजपा के सदस्यता ली। भाजपा प्रत्याशी सरिता आर्या, नगर अध्यक्ष आनंद बिष्ट और पूर्व सांसद गुजरात बालकृष्ण के नेतृत्व में ये सब किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूर्व जिला अध्यक्ष जीवंती भट्ट, सभासद तारा राणा, जिला उपाध्यक्ष विवेक सैन, जिला मंत्री हरीश भट्ट, जिला सोशल मीडिया प्रभारी विश्व केतु मेघ, नगर अध्यक्ष रोहित भाटिया, जिला उपाध्यक्ष अतुल पाल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां तहसील पूरनपुर क्षेत्र के गांव मट्टेना कॉलोनी नंबर 11 में कोरोना को लेकर बीमारी ने मुर्गी फार्मरों को मरोड़ कर रख दिया,
जैसे जैसे मुर्गी पालन शुरू हुआ वैसे ही कोविड-19 के भयंकर बीमारी के चलते 6000 मुर्गियों की मौके पर ही मौत हो गई। मुर्गी फार्म में मरे हुए बच्चे ही नजर आ रहे थे। मरे हुए मुर्गी के बच्चों को देखकर फार्मर के होश उड़ गए। फार्मर के मुंह से निकला, अब मैं कैसे होंगे बदहाली के कगार पर चले गए हैं। मुर्गी फार्मर 20 लाख रुपए का घाटा झेल रहे हैं। मुर्गी फार्मर ऐसे में अब कर्ज चुकाए तो कैसे चुकाए। बता दे पूरा मामला मटेना कॉलोनी नंबर 11 का है, जहां पर मुर्गी फार्म को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। मुर्गी फार्मर पूरी तरह से बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। बीमारी के कार्यकाल में भारी नुकसान हुआ और अब देखना यह है कि मुर्गी फार्मरों को सरकार मुआवजा देती है या नहीं, या फिर कर्ज में ही डूबे रहेंगे। मुर्गी फार्मर जब फार्मर राम कैलाश से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अब तक सरकार ही उनका सहारा है। सरकार चाहे मुआवजा हमें दे या ना दे, और ऐसे में अपना जीवन यापन करते रहेंगे। फिलहाल कर्ज में डूबे युवक योग्य सरकार से फरियाद भी लगा रहा है। बता दे पूरा मामला पूरनपुर क्षेत्र के ग्राम मटेना कॉलोनी का बताया जा रहा है। टीडवाना के पालोट गांव से 6 दिन पूर्व गायब हुई एक विवाहिता का आज गंभीर लहूलुहान और अचेत हालत में गांव के ताल में पड़ी हुई। बता दें आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ संगीन मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। बता दें पालोट गांव निवासी एक महिला गत 4 फरवरी से शाम 7 बजे लापता हो गई थी और इस संबंध में परिजनों ने 6 फरवरी को डीडवाना पुलिस थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। यह महिला आज पालोट गांव के ताल में गंभीर रूप से पड़ी मिली। सूचना मिलते ही डीडवाना पुलिस मौके पर पहुंची। महिला को डीडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया। जानकारी की माने तो महिला के शरीर पर जगह जगह घाव है और गंभीर चोटों के भी निशान है और उसके कपड़े भी फटे हुए हैं। और सूचना मिलने पर महिला के परिजन भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने महिला का अपहरण के साथ ही सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस परिजनों की रिपोर्ट पर मामले की जांच शुरू कर दी है। 6 तारीख को श्रीमती नैना वाइफ ऑफ उमराम ने यह आके रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी पत्नी बिना बताए कहीं चली गई। इसके ऊपर MPR दर्ज करके तलाश की गई। आज सुबह इतला मिली कि एक महिला है वो पालोट के अंदर अचेत अवस्था में। इस पर महिला को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया और प्रकरण दर्ज करके जाँच अनुसंधान जारी।